गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गणेश जी को, श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। इस भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार करने वाले सारे महात्माओं के लिए आत्मवंदन और धन्यवाद। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता दूसरी अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग में पिछले वाले सेशन में 44 श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। आज 45 से 53 तक 8 श्लोक है, 9 श्लोक है। इसके बारे में इन श्लोकों में कर्म सिद्धांत, निष्काम कर्म योग, समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग के बारे में 39 से लेकर 53 तक ये सारे श्लोकों में समबुद्धि रूप निष्काम कर्म योग के बारे में उसका मतलब क्या होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, कैसे आचरण में रख सकते हैं, कर्म को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिए जा रहा है। तब तक ज्ञान कोण में कहा गया था, ज्ञान दिया गया था। अभी कर्म योग, ज्ञान योग मतलब आत्मा की स्थिति, पहले आत्मा के बारे में बताया था, उसके बाद स्वधर्म के बारे में बताया था। अब तक मैंने ज्ञान योग्य दृष्टि से तुम्हारा डाउट्स का, तुम्हारा जो भी वहम था उसका क्लैरिटी करवाया। अभी कर्म योग के जरिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, और काम करते करते हम कैसे अपनी आत्मस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। जो भी काम हम करते हैं हर रोज, सुबह से लेकर रात तक, फिर सुबह तक, सोना भी एक काम है। ऐसा काम कैसे करें, मतलब ऐसे भावना से हम हर रोज काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उस काम के प्रति हमारी अंदर की सोच विचार कैसा है, कौन से सोच से वो काम हम कर रहे हैं। जो भी काम, गृहिणी का, एक स्टूडेंट का, एक व्यापारी का, एक जॉब होल्डर का, सबका, एक काम वाली बाई का, जो भी इस सृष्टि में मानव, इस धरती पर मानव, एक मनुष्य जो भी काम करता है, उसका जो भी काम है वो करते रहता है। काम तो रोक नहीं सकते, है ना। थोड़ा अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो, थक गए हैं तो आधा घंटा या 1 घंटा बाद करेंगे, ऐसा सोचकर तब तक, उस समय तक हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर करते हैं। मतलब पूरी तरह से मिट जाए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो वो जो काम हम हर रोज कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टास्क, ईच एंड एवरी वर्क, हाथ पांव हिलाना, सफाई, या कुछ प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करना, पढ़ाई करना, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना, जो पढ़ रहे हैं वो समझना, ये कहाँ इस्तेमाल होगी ऐसा ढंग से समझना। जो अगर व्यापारी है तो जो व्यापार वो कर रहा है उसका
उस पर पूरी श्रद्धा से। ऐसा कैसे किया जाए? हर रोज हम करते हैं, लेकिन वो काम जो हम करते हैं वो हमारे ऊपर एक वजन जैसा, मतलब उसका रिजल्ट की वजह से फिर दोहराना पड़े, ऐसा करें। या जो काम हम कर रहे हैं वहां से वो कनेक्शन कट हो जाए, ऐसा करें। किस उद्देश्य से कर रहे हैं? कौन से भावना से कर रहे हैं? भावना से काम का रूप बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ तो और अच्छी तरह समझ में आए। इसीलिए कृष्ण परमात्मा क्या कहते हैं, 42 से 44 ये 3 श्लोक मिलकर हमने हम लोगों से क्या कहा उन्होंने, कि ये जो वेदों के वेदों का सार, भोग, वेदों में भोग का भोग कैसे प्राप्त करें वैसा नॉलेज भी है। गहराइयों में जाए और देखे तो परमात्मा का ज्ञान भी है, लेकिन हमें जो ऊपरी ऊपरी ज्ञान से जो भोग मिल रहा है, ऊपरी ऊपरी ज्ञान से मतलब साधना में आए हैं, थोड़ा समय बीत गई, मतलब हम क्या कहते हैं किंडरगार्टन या एलिमेंट्री स्कूल जैसा, ठीक है, वहां सब कुछ मिल जाती है। छोटे छोटे बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं, एलकेजी होके यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, अगर बच्चा क्लास में रो गए तो टीचर भी नहीं ना, नहीं बच्चा मत रो, ऐसा ज्यादा प्यार दिखाकर, प्यार से उनको मनाकर, तब भी उन्होंने नहीं रुका तो उनको क्या देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं और अपने पास बिठाते हैं, उसको वर्क नहीं देते हैं, पहले उनको समझाने की प्रयास करते हैं, है ना। मतलब साधना में आने के बाद वो जिंदगी की साधना हो सकती है, ध्यान की साधना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आने से पहले पहले दिनों में हमको लाड प्यार मिलती है ना। शुरू किया तो लाड प्यार मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहू है, एक एक औरत है, वो नई नई शादी की है, नई निवेली दुल्हन को 1 महीने तक या 1 हफ्ते तक या 15 दिन तक या 6 महीने तक, किसी किसी के घर की डंके जैसे होते, उनको कितने प्यार देते हैं, कितने लाड देते, नहीं नहीं हम करते हैं, अब देखो, अब समझो, ये ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा समझाते हैं, है ना। मतलब लाड देते हैं। वैसा ही ध्यान में आने से पहले, साधना में आने पहले पहले दिनों में हमारी साधना का फल कीर्ति कांत और कनकम, मतलब लक्ष्मी देवी जैसा मिलते हैं। ये कॉमन है, मतलब भोग मिलती है, भोग भाग्य मिलते हैं। तो वहीं पे रुक जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये टास्क बन जाती है। तो वेदों में भोग के लिए कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों वाक्यों में प्रीत रखते हैं। प्रीत की वजह से हम सिर्फ भोग के जगह रुक जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये गहरी सच, जिस सच के लिए हम ढूंढ रहे हैं, जिस सच के लिए, जो स्थिति में जाने के लिए, जिस स्थिति में जाने के लिए हम आत्मतल में ना रहकर शरीर लेकर भौतिक तल में, मतलब कारण लोकों में आ गए थे, वो कारण हम भूल जाते हैं, हमारी मूल कारण हम भूल जाते हैं। ऐसा भूलने के वजह से हम अंदर तक, मतलब गहराइयों में जाकर इसका आंतर्य क्या है और साधना करें, और साधना करें, ताकि हम परमात्मा स्थिति, परमात्मा प्राप्ति, हम सब लोग उस स्थिति में जाने के लिए प्रयास करें। हम भी परमात्मा बनना चाहते हैं ना, हम भी भगवान बनना चाहते हैं, इसीलिए हम जा आए हैं। जो स्थिति से हम आए हैं उस स्थिति में जाने तक हमारा जर्नी है। तो वो कब मिलती है? गहराइयों में जाकर, झाग कर देखने से परमात्मा का प्राप्ति हो जाती है। आखिरी सेंटेंस में क्या कहते हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय, जिनका चित्त हर लिया गया है,
और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अपनी बुद्धि पहले कौन सा निश्चय लेकर आई है? मुझे परमात्मा स्थिति में जाना है, मुझे परमात्मा बनना है। मैं जहां से आई हूं वहां तक मुझे मेरा जर्नी है, वहां तक मुझे जाना है, मुझे वो बनना है। ये हमारी निश्चय था, वो डिसीजन था हमारे लिए। उस डिसीजन के लिए हम शरीर लेकर आए हैं, लेकिन हमारा बुद्धि वो निश्चयात्मक नहीं रहती, विचलित हो जाती है। इसीलिए परमात्मा को पहचान, परमात्मा स्थिति में जाने का वो गहराइयों में से हम जाकर नहीं देखते। वेदों के सार परमात्मा है, गहराई में देखे तो ऐसा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भोगों पर जो भोग मिल रहा है, भोग मतलब खाना, भगवान को लागत है वो भोग नहीं, एंजॉयमेंट, रिजल्ट्स, हमारी साधना का रिजल्ट ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, वहां रुकने रुकने की वजह से परिणाम, आत्मा का उन्नति स्थिति का विलंब, उन्नति स्थिति में जाने का विलंब हो रही है। जो एक जन्म में पूरा करने के लिए लेकर आते हैं वो काम और 10 जन्म तक बांटते 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 रह रहे, इसीलिए ये पीछे रह गई है, ऐसा बताकर। मतलब निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करने के लिए हमारी भावना का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। काम के पीछे भावनाओं को देखिए, ये समझा रहे हैं। काम तो सब कर रहे हैं लेकिन निष्काम नहीं कर रहे हैं, सकाम कर रहे हैं। मतलब केवल जस्ट फॉर द रिजल्ट्स हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी 45 देखते हैं। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनाओं का प्रतिपादन करने वाले हैं। यहाँ हमें समझा रहे हैं। वेदों, या सब लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने वेदों को भी इंसल्ट किया, उनके बारे में गलत कहा। ये excuse me, ये ठीक नहीं है ऐसा समझते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा, गहराइयों में जाकर देखिए। वेदों का सार, वेदों का अंतिम गम्य स्थान, जहां पहुंचना है वो परमात्मा प्राप्ति है। गहराइयों में देखे, समझे और प्रयास करे तो हम पहुंचते हैं। लेकिन जो एंजॉयमेंट जो मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, वहां रुक रहे हैं। इसीलिए वो वेदों में बस यही लिखा गया है, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति। लेकिन उस दहलीज को पाकर अंदर जाएंगे तभी परमात्मा प्राप्ति कैसा होगा समझ में आएगा। देखिए, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर का आउटर गेट होती है, उसके बाद थोड़ा जगह होती है, उसके बाद मंदिर का एक ऐसा फ्लोर होती है। वही मूर्ति, भगवान का मूर्ति नहीं होती उस फ्लोर में भी। थोड़ा देर, मतलब उस फ्लोर को, उस प्लेस में जाकर थोड़ा पैदल जाएंगे तभी गर्भगृह, गर्भगृह में परमात्मा देवता का मूर्ति होती है। कुछ मंदिरों में गर्भगृह के अंदर जाने देते हैं, कुछ मंदिरों में बाहर से दर्शन करने के लिए कहते हैं, है ना। तो उस दहलीज लांघेंगे, पार करेंगे तभी ना हम भगवान तक, पास तक जा सकते हैं। अगर हम आउटसाइड गेट पर रह गए तो हम कैसे परमात्मा तक,
मतलब भगवान तक जा पाएंगे, ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन जो कहा गया था, उसका एक्सप्लेनेशन इस श्लोक में 45 में दे रहे। कैसे? हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनाओं का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनाओं में आसक्तिहीन आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मतलब वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों, वेदों में ये भी कहा गया था। वेदों का सार क्या कहते हैं? तीन गुणों मतलब हाँ, त्रिगुण, सात्विक, राजस, तामस, ये तीन गुणों के रिलेटेड कार्य रूप समस्त भोग, मतलब जो भी हमारा भोग जो भी मिलता है, हमारा रिजल्ट जो भी मिलता है साधना से, वेदों का ऊपरी ज्ञान से, मतलब पूजा का कैसे करना, इस पूजा करेंगे ये प्राप्त होगा, उस पूजा करेंगे ये प्राप्त होगा, ये जप इतने बार जपमाला करेंगे, किसी मंत्र का जप करेंगे, जाप करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये सब कुछ कहते हैं। और वो भी कहते हैं जब आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी पूजा कर रहे हो, जो भी जाप कर रहे हो, जो भी साधना कर रहे हो, त्रिकर्ण शुद्धि से कीजिए, वो भी कहा जाता है। लेकिन हमारा त्रिकरणों में शुद्धि होती है क्या? हम मंदिर में जाते हैं लेकिन हमारा दृष्टि हमारी चप्पल में होती है, तो कैसे प्राप्त होगा? क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। और चिल्लाते हैं, डरते हैं, कहते हैं भगवान मेरी नहीं सुनी, ऐसा कहते हैं। हमारी साधना में ही निष्ठा नहीं है। वैसे कह रहे हमारी गुणों से रिलेटेड हम कैसे क्यों ऐसा समझते हैं? यहाँ ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति, एक मनुष्य ऐसा क्यों समझता है वेदों सिर्फ भोगों को ही देते हैं, क्योंकि उनके गुण की वजह से, त्रिगुणों से ऐसा समझ आती है उसको कि ये मेरा किया धरा की फल है, मैं इतना महान हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा है। ऐसा अपने गुणों, अपने अंदर जो गुण है उस गुणों के नजर से देखते हैं जो भी भोगों प्राप्त हुआ है। देखिए, हमने पिछले सेशन में ये क्षीर सागर मदन का एग्जाम्पल, वो कथा जो कहाया गया था, उसका बहुत गहरी गहरी ज्ञान है। देखा जाए तो वो लोग जो क्षीर सागर मदन कर रहे थे, वो देवता और राक्षस, ये दोनों रुक नहीं गए। जब उनको कल्प वृक्ष मिला, कामधेनु मिला, कामधेनु अगर हमारे पास होती तो हमको सब कुछ मिलता है, और अमृत के लिए जाने की क्या आवश्यकता है? रुक सकते हैं, वो लोग रुक सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं रुका। हम लोग क्या कर रहे हैं? रुक रहे हैं। जब हमको कल्प वृक्ष मिल रहा है, जब हमको कामधेनु मिल रहा है, जब हमको लक्ष्मी देवी मिल रहा है, हम कहीं पे रुक जा रहे हैं। या अगर कल्प वृक्ष में नहीं रुका तो कामधेनु में रुक जाते, कामधेनु में नहीं रुका तो चंद्रमा में रुक जाते, चंद्रमा में नहीं रुका तो लक्ष्मी देवी पे रुक जाते। ऐसा 13 या 14 गिफ्ट्स मिलते हैं उनको, वो साधना करने की वजह से। उच्चैश्वर्य मतलब एक अश्व, और इंद्रदेव की हाथी, क्या कहते हैं उसको, आ, याद नहीं आ रहा है, वो भी मिलता, ऐरावत, ऐरावत मिलती है। बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं।
मतलब सारे भोग मिलते हैं, भोगों मिलते हैं, वहां रुक जाएंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे, गहराइयों में नहीं जाएगा। वहां क्यों रुक रहे हैं? जब हमारी दिशा और गम्य जर्नी का एंड परमात्मा हमको पता है, लेकिन क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि अपनी गुणों के वजह से, अपनी समझदारी की वजह से, अपनी सोच विचार के वजह से वहां रोक रहे हैं, रुक जा रहे हैं। वेद उपर्युक्त प्रकार से, वेदों के जरिए तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनाओं का प्रतिपादन करने वाले हैं। अपने अंदर का त्रिगुण को जगाने, हमको दिखाने वाले ये साधना, ये जो भी साधना हम करते हैं ना, ये हमारे अंदर का गुणों को जगाती है। उस गुणों के प्रति हम कहीं पे रुक जाते हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनाओं में आसक्तिहीन, इसीलिए अर्जुन अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम वहां नहीं रोकना, उस साधना पे रही, अपने आप को बंद मत करना। ये करूंगी तो ये आ जाएगा, वो करूंगी तो वो जाएगा। जो बातें तुम सुन रहे हो, मतलब बाहर लोग या अपने अंदर से, ये दोनों हमको प्रेरित करते हैं, वहां नहीं रुकने का। जो साधना सिर्फ भोग के लिए है, भोग प्राप्ति की साधना, साधना जहां तक है वहां तक तुम मत रोको। उस साधना पे आसक्तिहीन, मतलब अपनी आसक्ति, अपनी इंटरेस्ट नहीं रखने का, क्योंकि वहां रुक जाने की और आगे ना बढ़ने की डेंजर है। अपने अंदर का मन, अपने अंदर का गुण तुम्हें वहां रुकवाते हैं, तुम नहीं रुकना। हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु नित्य वस्तु परमात्मा में, मतलब परमात्मा कैसा है? शोक और हर्ष और शोक, हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, शोक मीन्स सैडनेस, ठीक है? ये दोनों द्वंद्वों से रहित जब हम परमात्मा स्थिति में, जीव से मतलब मनुष्य से देवता की स्थिति में जाते हैं, मतलब उस टाइप ऑफ थिंकिंग, उस टाइप ऑफ नॉलेज अगर हमारे अंदर में जग गई, तो हम इस हर्ष शोकादि द्वंद्व से अतीत, परमात्मा स्थिति वैसा है। परमात्मा स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला, जो इससे तुम्हें दूर रखा जाए, किससे? परमात्मा स्थिति से। तुम्हें जो भी गुण, जो भी सोच विचार, जो भी विधि विधान, जो भी साधना तुम्हें अपनी क्या कहते हैं, मूल कारण से दूर करे, वैसा प्रयास, वैसा साधना तुम मत करना। ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण हो, अपने अंतःकरण में ये बात बिठाओ कि मेरा गम्य स्थान, मतलब मेरा जर्नी का जो भी एंड है वो परमात्मा प्राप्ति है। ये सारे आ रहे हैं, ठीक है, रहने दे, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, ऐसा तुम्हारी सोच होनी चाहिए। तुम ऐसा प्रयास करो, भोगों पे अटक ना जाओ, उनसे लगाओ, मतलब अटैचमेंट, जो भी हमें मिल रहा है उस पर अटैचमेंट, लगाव रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब इस यहाँ एक बार और एक और बात है कि स्वीकार ना लो, ऐसा नहीं कहा। जो भोग तुम्हें मिल रहा है उसको एंजॉय करो और आगे बढ़ जाओ। ना स्वीकारो, त्याग दो, सन्यासी बन जाओ, नहीं कह रहे हैं। जो भी आ रहा है उनका इस्तेमाल करो, आस्वादन करो, एंजॉय करो, नेक्स्ट व्हाट, आगे भी बढ़ो। वही नहीं रुकने का, जैसा देवताओं ने
जो भी मिला किसी और को दे दिया। कौन चाहता है, किसका इसका आवश्यकता है, ले लीजिए। आपका है आप ले लीजिए, आपको चाहिए आप ले लीजिए, किसको चाहिए ले लो। उनको क्या मिला वहां पे, अच्छा हमारी साधना सही डायरेक्शन में है, हम ठीक कर रहे हैं। जो भी हम काम करने के लिए यहाँ पे आ गए वो हम ठीक ही कर रहे हैं, ये रॉन्ग पाथ नहीं है, मतलब रास्ता सही है। इस रास्ते में इस पड़ाव में ये आ गए और उस पड़ाव में ये आ गए और उस पड़ाव में ये आ गए, ठीक है। हमारी रास्ता सही है, हमारी जाने की ढंग सही है, करने की ढंग सही है, सब कुछ सही है। लेकिन जो हमें चाहिए वो अभी मिल नहीं रहे, इसके आगे जो भी मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हाँ हमें ये मिला, अच्छा बाबा वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा खुशी। एक वस्तु जब हमको मिलती है, जो भी हमने चाहा जब वो हमको मिलती है, हमें उस वस्तु हमको कुछ देती है क्या, या उस वस्तु को प्राप्त करने की वो खुशी हमें खुश रखती है, वस्तु नहीं। वस्तु के ऊपर उस वस्तु के ऊपर जो हमने इंटेंशन लगाया, इच्छा लगाया, उस इच्छा पूरे होने की खुशी हमें मिलती है, उस खुशी से हमें लगाव है। गहराई से देखा जाए, गौर से देखा जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, वो खुशी हमें खुश रखती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, हमने ये प्राप्त किया, वो खुशी उन्होंने अपनाया, वस्तु किसी को दे दिया। वैसा करेंगे तो हम आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे, जो हमारी इस जर्नी का गम्य है, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर वैसा होना हो, वैसा अपनी जहां पहुंचने की ये प्रयाण, ये तुमने शुरू किया, वहां तक पहुंचने से पहले जो भी आते हैं तुम्हारी साधना का फल के रूप में, बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, बहुत सारे भोगों मिलते हैं, लेकिन वही नहीं रुकने का, आगे बढ़ने का। जो साधना, जिस साधना की वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ, मैं वही करूंगा और आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा मत करना, ऐसा समझा रहे हैं। क्योंकि अपने गुण इस पूरा अ, ऐसा रुकने का, भोगों में अ, भोगों से लगाव के वजह से वहीं पे रुक जाने की कारण त्रिगुण हमारे गुण हैं। अपनी अंतःकरण देखिए, अंतःकरण, स्वाधीन अंतःकरण, अपनी अंतःकरण अपना स्वाधीन में होना चाहिए। बार बार अपने आप को हमें याद दिलाना चाहिए कि मेरा फाइनल मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वो है, ये नहीं, ये रिटर्न गिफ्ट है। रिटर्न गिफ्ट से जो भी खुशी प्राप्त होगी वो खुशी मैं लूंगा, वो गिफ्ट को बांट सकूंगा और आगे जाऊंगा। ऐसा अपने आप को, अपने अंतःकरण को अपने स्वाधीन में रखना अर्जुन, ऐसा समझा रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, 46, ठीक है। सब आ, सब ओर से यहाँ एक, एक सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं इस श्लोक में। कैसे, कैसा होगा, परमात्मा प्राप्ति का मतलब क्या है, वो कैसा मुमकिन है, हमारी सोच कैसा है उसके बारे में, और उस सोच कहाँ तक ठीक है, कितने परसेंटेज सच है, वो हमें समझा रहे हैं इस श्लोक में 46, ठीक है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, छो प्राप्त हो जाने पर, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, छोटे जलाशयों में
छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये एग्जाम्पल ये है कि अगर सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, मतलब हम फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं, हम कहीं पे हम एक जगह में हैं, उस जगह को सारे हम इतना ही जाए तो वहां बहुत इस्तेमाल करने वाले पानी का जलाशय मतलब वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी है। कहीं पे जाओ, लेफ्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, वहां एक झरना है, साउथ में जाओ वहां एक झरना है, नॉर्थ में जाओ वहां एक झरना है, वेस्ट में जाओ वहां एक झरना है, मतलब वाटर बॉडी है। चारों तरह से पीने का या अपने इस्तेमाल करने का, समंदर नहीं, समंदर का पानी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए जलाशय कहा गया था यहाँ पे। मतलब चारों ओर पीने का, इस्तेमाल करने का पूरी अर्हता वाले, मतलब पूरी अच्छी तरह का पानी से भरा हुआ जलाशय के उस जगह पे है हम, तब हमें छोटे 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 जलाशयों का क्या आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति को छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, छोटा एक देखिए समर में अपने बचपन में, या अब तो ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, अपने बचपन में समर में नदी ना पूरी तरह से ड्राई हो जाती है ना, पानी नहीं रहती। तो क्या करते हैं गांव में, जब ऐसा होता है, वो पानी लेने के लिए जाते हैं ना, वो ऐसा नदी के बेड पे ही ऐसा इंकुड़ गुंटा कहते हैं हम, ऐसा रेत को बाहर निकालते हैं, छोटी छोटी ऐसा राउंड जैसा बनाकर, उसमें जो भी रेत होता है नीचे से हाथ से निकालते हैं, थोड़ा 1 फीट 2 फीट ऐसा नीचे तक निकालते हैं। ऐसा निकालने से पानी उबलती है, बाहर आती है। उस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से ऐसा इकट्ठा करके अपने बड़ा बर्तन, पॉट पॉट में डालते हैं, है ना। वो छोटा है, वहां से इतना श्रम करके, नदी का बेड है लेकिन वो ड्राई हो गई, सूख गई, नदी सूख गई समर में, ठीक है। तो ऐसा निकालते हैं, निकालने से थोड़ा समय वहां रुकने से थोड़ा 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 पानी आती है, उस पानी को छोटे कटोरे से लेकर अपने बर्तन में डालते हैं, डालकर लेके जाते हैं। ऐसा स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब हमारी आजू बाजू में सारे ओर में अच्छे पानी का झरना नहीं हो तो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर एक व्यक्ति के चारों ओर जलाशय, परिपूर्ण जलाशयों के प्राप्त हो जाने पर, पूरी तरह से चारों ओर पीने वाला पानी, इस्तेमाल करने वाला पानी का जलाशय हो, तो वो क्यों ऐसा छोटा छोटा जलाशय बनाता है। छोटे छोटे जलाशयों से उनका क्या लाभ होगा, उसके बाद उसके बारे में सोचेगा क्या। देखिए, छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, क्यों रहता है, कोई प्रयोजन रहता है क्या, मतलब प्रयोजन मतलब कोई यूज होगी क्या, कोई आवश्यकता होगी क्या, अगर चारों ओर हो तो। वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ब्रह्म को
तत्व से जानने वाले, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले, मतलब ब्रह्म ज्ञान। यहाँ ब्रह्म की मतलब यूनिवर्स, परमात्मा। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का तत्व को तत्व से जानने वाला, मतलब पूरी तरह से पता है परमात्मा का तत्व क्या है, पूरी तरह पता है, पूरी अच्छी तरह पता है। ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अगर हम ऐसा गलतफहमी में रहे कि सिर्फ वेदों से ही सब कुछ प्राप्त होगा, परमात्मा का प्राप्त मतलब परमात्मा का तत्व जिन्होंने बाहुबी समझा, बहुत अच्छी तरह, बहुत गहराइयों से समझा, उस व्यक्ति केवल वेदों से ही, वेदों के सार में ही, वेदों में ही वेदों को अध्ययन, सिर्फ वेद अध्ययन से ही परमात्मा प्राप्त होगा, ऐसा समझेगा क्या? अभी क्वेश्चन ये है, परमात्मा प्राप्त मतलब क्या? परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्मांड, परमात्मा का कोई एक ही रूप नहीं होती। परमात्मा की मतलब परम आत्मा, पूरी जगह में फैला हुआ आत्मा, परम आत्मा, पूरी जगह में फैला हुआ आत्मा। उनका कोई अपना आकार नहीं होती। हमारे सारे जन, मतलब इस सृष्टि का सारा, विश्व का समस्त प्राणी कोटि, प्लैनेट्स, क्या कहते हैं, स्टार्स, सैटेलाइट्स, सब कुछ परमात्मा के ही रूप है। प्लैनेट्स में रहने वाले पशु, पक्षी, कृमि, कीटक, व्यक्ति, मनुष्य और कोई भी जिस प्लैनेट पे जो भी हो, उनका नाम जो भी हो, ठीक है, वो जो नाम से भी, अर्थ में रहने वाले को ह्यूमन बींग्स कहते हैं, और कोई प्लैनेट में रहने वाले को और कोई नाम देते हैं, और कोई गैलेक्सी में रहने वाले को और कोई नाम है। जो भी हो, ये सारा विश्व में जीवित हुए, जी रहे सारे प्राणियों का आकार परमात्मा ही है। ये सारे रूप, ये सारे रंग, ये सारे जंतु, पशु, पक्षी, सब कुछ उनका ही रूप है, इसीलिए उनका कोई अलग सा रूप नहीं होती। ये है परमात्मा। हम समझते थे, आपके बारे में तो मुझे नहीं पता, मैं तो समझती थी परमात्मा मतलब एक कांति जैसा, एक फ्लडलाइट जैसा, ऐसा प्रकाश है, वो कहीं पे रहते हैं, ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से, आसमान से ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर कहीं पे रहते हैं, ऐसा मैं समझती थी। मेरी समझ वैसा ही थी। परमात्मा मतलब कौन से प्लैनेट में जाना है, कहाँ पे जाना है, कैसा वहां वहां परमात्मा बनना है, मतलब हमें क्या करना है, उतना कांति, ये शरीर उतना कांति हो जाएगी क्या, ये कैसा मुमकिन है, कितना प्रयास करना है, ऐसा मैं समझती थी। मेरी समझ ऐसी थी, लिमिटेड सोच। एंड परमात्मा इज नॉट लिमिटेड, ही इज अनलिमिटेड, अनंत। इसलिए क्या है ना, अनंत कहते हैं। मैं अनंत हूँ, नित्य हूँ, पुरातन हूँ, ऐसा कहा गया था ना, यही अध्याय में आत्मा के बारे में समझाते वक्त, है ना। तो इसका मतलब ये है, परमात्मा कोई अलग रूप से प्रकट नहीं होते। जो हमारे सामने, आंखों के सामने, हमारे जिंदगी में, हमारे आजू बाजू रहते हैं, ये सब परमात्मा ही है। अगर उन लोगों को भगवान की स्वरूप मानने लगे, पहले स्वीकारने लगे, फिर समझने लगे, फिर मानने लगे, यस ही इज गॉड, यस ही इज परमात्मा, शी इज परमात्मा, वो कुत्ता भी परमात्मा है, ये गाय भी परमात्मा है, ये सब कुछ परमात्मा है। जो व्यक्ति
यहाँ देखिए, सब और से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने जाने पर, मतलब परमात्मा सारे और हैं, वो कहीं दूर नहीं है, मेरा पास ही है, मेरे साथ है, मेरे सामने है, मेरे पीछे है, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है, मेरे आए दाई में है, मेरे बाई में है, पूरा फैला हुआ है। जब इस बात को मैं समझूंगी, स्वीकारूंगी, मानूंगी, तब मुझे सिर्फ गुरु ही ज्ञान दे सकते हैं, या सिर्फ इसका कही गई बात ही ज्ञान है, सिर्फ इस व्यक्ति ही मुझे कुछ सिखा सकते हैं, सिर्फ वो ही सब कुछ है, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। परमात्मा मतलब सारे, पहला झरने, मतलब क्या कहते हैं, जलाशय, सारे ओर रहने वाले जलाशय, सारे ओर। एक सास बहू रिश्ते लेते हैं, सास का बड़ा शत्रु बहू है, बहू का बड़ा शत्रु सास है, लेकिन अगर ये दोनों समझे कि ये भी परमात्मा का स्वरूप है, ये भी परमात्मा स्वरूप है, इस अगर इन लोगों के समझ में ये बात आ गई, तो जो भी बात कहाया जाता है बहू के ऊपर सास का, या सास के ऊपर बहू का, जो भी बात कहाया जाता है, उनसे उन पर गौर करती है, गौर से सुनती है, समझने की प्रयास करती है, और ये सच्चाई पे आ जाती है कि परमात्मा का संदेश इनके मुंह से आ रहा है। क्योंकि आगे जाने के बाद कुछ एक अध्याय में कहते हैं, ये सारे मुंह मेरा ही मुंह है, ये सारे बोल मेरा ही है, ये सारे आंख मेरा ही है, ये सारे कान मेरा ही है, मतलब जो भी तुम्हें देख रहा है, जिसको तुम देख रहे हो, वो सब कुछ परमात्मा ही है, वो व्यक्ति परमात्मा है, उनका कहाया गया बात भी परमात्मा का कहाया गया बात है। सास चिल्लाती है बहू पे, तुम काम से काम करते 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 सीखने के लिए आए हो, जन्म लेकर इस घर पे आए हो, तो काम अच्छे ढंग से करो, ये तुम्हारी सीख है, तुम अपने डिजाइन में ये काम ऐसा इतनी सरलता से, अच्छे ढंग से करना सीखने के लिए इस परिवार में बहू बनकर आने के लिए तुमने अपना प्रणालिका में डिजाइन किया था, तुम भूल गई हो, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, याद दिला रही हूँ, समझो यार, ऐसा ईच एंड एवरी पर्सन। सर, हर मनुष्य को 7 बॉडीज होते हैं। पहले हमने इस 7 बॉडीज के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ ज्ञान उसके जरिए उसके बारे में बताया गया था, तो आप पहले एपिसोड्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 7th बॉडी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, विश्वमय कोश, निर्वाणमय कोश। निर्वाणमय कोश सारे मनुष्य को शरीर, हमारे सारे शरीर जो जो दिख रहा है, ये अन्नमय कोश है, लेकिन इसके साथ प्राणमय कोश भी है, मनोमय कोश भी है, आनंदमय कोश भी है, विज्ञानमय कोश भी है, विश्वमय कोश भी है, निर्वाणमय कोश भी है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज ए 7th बॉडी। दिस 7th बॉडी को कोश नहीं, स्थिति कहते हैं, मतलब परमात्मा की स्थिति। इस 7th बॉडी के जरिए, मतलब वो हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर किसका, परमात्मा से कनेक्ट होने का, वो 7th बॉडी से हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। जो योगी है, योग का साधना करते हैं, वो कुछ ज्यादा समय वो कनेक्टिविटी रहती है। देखिए, जब हमको कुछ रेनी सीजन में ट्रांसफार्मर पे या करंट का वो तार पे पानी गिर जाएगी, तो ऐसा फ्लेम्स आते हैं, चुप 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 चुप, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ऐसा ऐसा हमारा सबका कनेक्शन परमात्मा के साथ निर्वाणमय कोश से कनेक्ट है। लेकिन वो हमेशा ऐसा कनेक्ट नहीं, ऐसी नहीं रहती, वो कनेक्शन हमेशा चालू नहीं रहती। 1 सेकंड कनेक्ट हो जाते, 1 सेकंड डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ऐसा हो जाती है, लेकिन कनेक्शन होती है।
कुछ जो साधना करते हैं हमेशा 0 स्टेज में रहते हैं, वो उसका कनेक्शन थोड़ा ज्यादा समय ऐसा रहती है, उसमें संदेश मिलती है। संदेश जैसा क्लियर वॉइस से ही मिलना चाहिए, वैसा ही मिलना चाहिए, ऐसा ही मिलना चाहिए, ऐसा भ्रम में नहीं रहना का। क्योंकि जो शरीर हमारे सामने हमारे बाजू आगे रहकर कुछ बात कह रही है, वो उन बातों में फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट हमारा बात किसी से हो रही है, उस 5 मिनट में ये साधारण बात है ऐसा हम सुनते सुनते रह जाते, छोड़ देते। लेकिन एक सेंटेंस या एक बात हमें अंदर से छुपती है, संदेश जैसा हो सकती है या गाली जैसा हो सकती है या डांट जैसा हो सकती है, लेकिन एक सेंटेंस कुछ समय का, एक 50 सेकेंड्स का या 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का कुछ बात हमारे अंदर बैठ जाती है। क्यों ऐसा बात किया, एक ऐसा बात क्यों किया, ऐसा क्यों कह रही है, इसका मतलब क्या है, ऐसा हमें सोच पर, हमें विचार करने पर अपने आप को प्रेरित करती है। वो बात विश्वमय कोश के द्वारा, उस व्यक्ति का विश्वमय कोश के द्वारा परमात्मा का दिया हुआ, मतलब यूनिवर्स का दिया हुआ संदेश है। इसीलिए हमारे साथ जो भी व्यक्ति है, जो भी स्थिति है, एक जो भी प्राणी है, वो सब परमात्मा है। अगर हम मानेंगे तो सबसे हम ज्ञान प्राप्त करते 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 रहेंगे। इसीलिए सारे और अपने आजू बाजू सारे और सारे 10 डायरेक्शंस, आगे पीछे दाई बाएं डायगनल्स, 4 डायगनल्स, आगे पीछे के बीच का डायगनल्स, ये 4, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं, सारे दिशाओं से हमें ज्ञान मिल रही है। हम सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ में ये बैठ गए कि सिर्फ इस व्यक्ति ही मुझे कुछ दे सकता है, मुझे कुछ समझा सकता है, मुझे कुछ ज्ञान दे सकता है। ऐसा हमारी सोच अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गई। उस लिमिटेड सोच को ही ऐसा क्या कहते हैं, छोटे जलाशय, छोटे जलाशय मतलब लिमिटेड सोच, लिमिटेड से अनलिमिटेड बन जाओ। अपनी सोच को, अपनी विचारों को, अपनी थॉट प्रोसेस को, जो भी ये नहीं समझा सकते, इसको क्या पता, इसको नहीं पता, ऐसे सोच जो है ना, भेदभाव निकाल दो। जब भेदभाव निकालोगी तो सारे विषय समझ में आते हैं। सब लोग, हमारे आस पास रहने वाले सब लोग से ज्ञान प्राप्त होगी, क्योंकि वो सब लोग भी परमात्मा ही है। परमात्मा स्थिति का मतलब ये है, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये है। इसीलिए कहते हैं, ये बात, ये दूसरा एग्जाम्पल भी दिया था, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। ये पूरा ब्रह्मांड से मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे ज्ञान दे रहा है। जिस व्यक्ति के मन में ये बात अच्छी तरह बैठ गई, समझने से, मानने से बैठ गए, उस व्यक्ति सिर्फ वेदों से ही ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे भ्रम में कभी नहीं रहेगा। ब्रह्मांड के बारे में अच्छी तरह सच्चाई, जो सच्चाई है वो समझते हैं, वो भ्रम में नहीं रहते। ब्रह्मांड को अपनी स्वरूप, सच स्वरूप से जानने वाले व्यक्ति कभी भ्रम में नहीं जाते। भ्रम टूट जाती है का मतलब हम हमेशा, मेरा सीनियर ही मुझे संदेश देगा, मेरा जूनियर मुझे कुछ नहीं दे सकता क्योंकि उसको पता नहीं। ये हमारे अंदर का वहम है। हम ध्यान में आने तक हम भक्ति में थे, हम भी पूजा पाठ करते थे, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो घर में हम हैं उसका कुछ नियम निबंधन है। हम ध्यान में आ गए, इसका मतलब वो समझने की स्थिति में है नहीं ना। तो उनका विश्वास जहां पे है, उनके विश्वास को भी गौरव, रेस्पेक्ट देना चाहिए।
मर्यादा देनी चाहिए, और अपनी जो सोच आगे बढ़ गई उस सोच को भी जारी रखना चाहिए। दोनों को मैनेज करना चाहिए, ना कि तुम गलत हो, तुमको कुछ नहीं पता, ये सब पूछ पाछ नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा उन पर आरोप नहीं लगा देखा। क्योंकि उनके जरिए से भी हमें सिखाते हैं, समझाते हैं परमात्मा, जिसको हम पूरी तरह से अच्छा नहीं लगते। कुछ लोग हमको अच्छा नहीं लगते, क्यों नहीं लगते हमको ही नहीं पता। द्वेष हो सकती है उनके प्रति, या ईर्ष्य हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन वो जो भी बात कहे मुझे नहीं चाहिए, मैं सुनूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन उनके जरिए ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगी। एक मित्र जो सिखाए वो सिर्फ 5 या 10% होती है, लेकिन एक शत्रु, एक एनिमी बहुत ज्यादा और गहरी ज्ञान सिखाते हैं। इसीलिए किसी से भी शत्रुता की भावना नहीं होने का, मित्रता की भावना ही नहीं होने का। जो वो जो वैसा है वैसे समझने की प्रयास करेंगे। बाजू वाला व्यक्ति, हमारे सामने वाला, या हमारे फैमिली मेंबर्स, वो वे जैसे हैं उनको वैसे समझेंगे, तो उनके जरिए जो भी ज्ञान विश्व के द्वारा, विश्व के जरिए हमें प्राप्त हो रही है, हम ले पाएंगे। वो हमारे लिए चारों तरह की जलाशय, चारों ओर की जलाशय मतलब पूरा ब्रह्मांड ज्ञान देने के लिए हमेशा सिद्ध है। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये समझा रहे हैं दत्त स्वामी, मतलब दत्तात्रेय। वो क्या कहते हैं, उनका उनका परीक्षा कैसा होता है कि जो भी उनके पास आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए आते हैं, पहले दत्तात्रेय के आजू बाजू में, सराउंडिंग्स में दारू का बोतल, स्त्रियां, मतलब लेडीज, सुंदर सी स्त्रियां, और जो भी एक हम बैड मैनर्स, बैड मैनर्स हम जैसा समझते हैं, वो सब कुछ उनके सराउंडिंग्स में रखते हैं। और जो व्यक्ति, ये दत्तात्रेय है, ये गुरु है, ये सब सिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ऐसा उनके बारे में सुनकर उनके पास आकर ये सारे सराउंडिंग्स में जो भी बैड मैनर्स जैसा दिखते हैं ना, वो देखकर चला जाएगा, या सिर्फ ज्ञान के लिए ही आया है, वो टेस्ट है। ऐसा परीक्षा लेते हैं, बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। तुम्हें ज्ञान चाहिए तो मैं जैसा हूं तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, मेरे अंदर का ज्ञान से ही तुम्हें ताल्लुक है, वही ताल्लुक रखना। बाहर से जो भी हम हैं उसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम भी संसार में हैं, हम भी समाज में हैं। समाज के नियम होते हैं, फैमिली का नियम निबंधन होते हैं, और अपने गुण होते हैं, अपना तत्व होते हैं। इन सारे मिलकर कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन इससे क्या लेन देन? जो क्या लेन देन है सिर्फ ज्ञान से है। इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, इसके जरिए मुझे क्या दिला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है, इस व्यक्ति के भाषा से, उस व्यक्ति के बोली से मुझे क्या सिखाना है, सीखना है, इसे, इसके जरिए मुझे क्या प्राप्त करना है। ऐसा अगर हमारी सोच, ऐसा पलट दिया जाए, ऐसा पलट दिया जाए, तो चारों ओर जलाशय, परमात्मा हमारे चारों ओर है, चारों तरह से हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम चारों ओर से लेंगे, मतलब 10 दिशाओं से लेंगे, या सिर्फ एक दिशा में अटक कर रहेंगे, ये हमारी इच्छा, ये समझा रहे हैं। और ये 47 श्लोक, इतना समझाने के बाद, परमात्मा के तत्व के बारे में हमें इतना प्यार से समझाने के बाद, निष्काम कर्मयोग को समझाने के बाद, अभी आए हैं द बेस लाइन, मतलब फाउंडेशन स्टोन
ऑफ कर्म तत्व। कर्म सिद्धांत के फाउंडेशन स्टोन क्या है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू भूर्मा ते माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म सिद्धांत का बेस मूल सूत्र क्या है कि तेरे कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। कर्म का फल में हमें अधिकार नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। 4 सेंटेंसेस इस श्लोक में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। 4 पहली, कर्म करने पर ही एक मनुष्य का अधिकार है। हमारी अधिकार, हमारी राइट सिर्फ काम करने पर है, उसके फल के ऊपर अधिकार नहीं है। फल के ऊपर अधिकार मनुष्य का नहीं है। तीसरा, फल के ऊपर अधिकार नहीं है ना, तो काम ही क्यों करूं, काम छोड़ दूं, काम करना ही छोड़ दूं, ऐसे समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। काम करना कभी बंद मत करना। क्यों? क्योंकि तथा एंड तेरी कर्म ना करने में भी कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं हो, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो, मतलब डोंट गो अगेंस्ट द अपनी कर्म फल के विरुद्ध ना जाने का, मत जाओ। कर्म करने पर अधिकार है तो कर्म करो, मतलब काम करने पर ही अधिकार है, इसीलिए काम करो। दूसरा, फल पर अधिकार नहीं है। तीसरा, इसीलिए ऐसा समझ रहे हो क्या कि काम फल पर अधिकार नहीं है ना तो मैं काम ही छोड़ दूं, ऐसा गलती कभी मत करना। तो क्या करने का? कर्म फल में आसक्ति छोड़कर अपनी आसक्ति, अपनी इंटेंशन, अपनी इंटरेस्ट सिर्फ काम पर ही रखना। जो काम कर रहे हैं उस पर अपनी पूरी दृष्टि रखकर काम करे, फल अपने आप आ जाती है। कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम ना आईने के सामने खड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आईने के सामने हैं, आईने में मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूंगी। गोरी हूं तो गोरी दिखूंगी, काली हूं तो काली दिखूंगी, सलवार पहनी हुई तो सलवार में दिखूंगी, रेड कलर पहनूंगी तो रेड कलर ही दिखूंगी, साड़ी पहनकर खड़े रहूंगी तो साड़ी पहनकर ही दिखूंगी, खड़े रह गई हूँ खड़े हूं तो खड़े ही दिखूंगी, बैठे हूं तो बैठे ही दिखूंगी। मैं जैसा हूं वैसे दिखूंगी, है कि नहीं? कोई बदलाव आती है क्या आईने में? जो प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब जो भी है, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखेगी, उस प्रतिबिंब में कोई बदलाव नहीं होगी। अगर मैं हाथ ऊपर रखूं तो ऊपर ही दिखूंगी, नीचे रखूं तो नीचे ही दिखेगा। वैसा ही अपने कर्म पर जो भी काम हम करते हैं, विश्व हमारे आईना जैसा है, जिसका जितना काम, जितनी शिद्दत से, जितनी हम्म, त्रिकरण शुद्धि से, जैसा भावना से, जैसी भावना से, जैसी इच्छा से, जैसी शिद्दत से, जैसी त्रिकरण शुद्धि से करते हैं,
वैसा ही फल मिलती है। इसीलिए फल के ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसा करनी वैसा भरनी, ये समझाने की प्रयास करते हैं। कर्म सिद्धांत इस स्टेटमेंट पर बनाई गई है। ये विश्व नियम का नियम है, यूनिवर्सल लॉस में तैयार किया गया, मतलब बनाया गया नियम है। जो भी करेंगे उसका फल मिल जाएगा। बस आईना जैसा, विश्व हमारा आईना जैसा, जो हम करते हैं वही हमको देती है, ना ज्यादा ना कम। तो रिजल्ट ठीक नहीं है मतलब हमारा काम करने का ढंग नहीं है, ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, या बहुत अच्छी तरह से हमने नहीं किया, या त्रिकर्ण शुद्ध से नहीं किया। अपने अंदर जाकर देखना है। ऐसा क्या करूं, मैं काम ही करना छोड़ देती हूँ। अगर काम करना छोड़ दिया तो वो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। इस जन्म में जो लर्निंग सीखने के लिए, जो सीखने के लिए हम आए हैं, वो सीख पेंडिंग रह जाएगी, होमवर्क अधूरा रह जाएगी। अगर काम करना छोड़ दे तो किसका नष्ट हो जाएगा? खुद का नष्ट हो जाएगा। इसीलिए काम करना नहीं छोड़ना। काम करने पर ही अधिकार है, उसका फल पर अधिकार नहीं है। इसीलिए निष्काम होकर अपनी कर्म करते जाओ, अपने काम करते जाओ, ऐसा कहाया गया है। इस बात छोटी दिखती है, लेकिन बहुत गहरी है इसमें। इसकी गहराई हमें तभी समझ में आएगा तब जब हम अपने जिंदगी में इसका इस्तेमाल करेंगे। जब हम काम पूरी शिद्दत से करेंगे, उस काम बहुत अच्छा आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अगले महीने एग्जाम्स है, एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, वो क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है, इस सोच से वो पढ़ेगा तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट या एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, ऐसा उसका पूरा कंसंट्रेशन बट गया है, वहां पे ज्यादा है। और यहाँ जो सब्जेक्ट वो सीख रहा है, जो अक्षर वो पढ़ रहा है, जो लेसन वो पढ़ रहा है, इस पर उसका कंसंट्रेशन कम है, 40%, 30%। कंसंट्रेशन, श्रद्धा कितना है उतना ही याद होगा, उतना ही लिख पाएगा, है कि नहीं? जो ज्ञान इस पर घुसा वही वहां याद आएगी। लेकिन यहाँ घुसाने के समय ये पूरा ऑक्युपाई हो गई, 50 to 60% एग्जाम 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 एग्जाम, इस बात से भर गई। सिर्फ 40% ही श्रद्धा सब्जेक्ट पर है, तो 40% ही अंदर जाएगी, वो 40% ही याद आएगी। तो रिजल्ट क्या होगा? सिंपल सी कॉमन सेंस है। पढ़ने वक्त पूरी श्रद्धा सब्जेक्ट पर हो, और एग्जाम के लिए नहीं। ये क्या है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की मतलब क्या है? ये नेचर साइकिल, पानी यहाँ से धूप की वजह से ये आवरी हो रही है, मतलब वेपर हो रही है, ऊपर जा रही है, क्लाउड बन गई है, ये सब कुछ इसका मतलब क्या है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये सच है क्या? ऐसा उस सब्जेक्ट पे जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के गहराइयों में जाकर समझने की प्रयास करेगा, पूरी 100% इंटरेस्ट श्रद्धा से उस जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के गहराइयों में जाकर ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये क्यों ऐसा कहाया गया था, ये इसको कैसे पता चला, ये ऐसा है, ऐसा सब्जेक्ट में, पूरा उस सब्जेक्ट में अगर दृष्टि रखेगा, कंसंट्रेशन रखेगा, तो क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए वो समाधान देने के लिए सिद्ध होगा, क्योंकि पूरी श्रद्धा से ये सब्जेक्ट उसकी घोपड़े पर चली गई, समझ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। जो बात समझ में आ गई, जो बात अपनी माइंड पे रह गई, अपनी याद बनकर रह गई, वो याद
कभी भी नहीं जाती, थोड़े जोर डालने पर वापस आ जाती। पढ़ने की ढंग, समझने की ढंग सही हो, पूरी श्रद्धा से हो, तो याद हो जाएगी, याद आ जाएगी। इसीलिए कर्म फल पर अगर दृष्टि रखेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। हम हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट का एग्जाम्पल है, अपना एग्जाम्पल लेते हैं हम। कुछ लोग आजकल का लेडीज काम भी करते हैं, ऑफिस काम करते हैं, बच्चों का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, मतलब योगा, फिटनेस, ध्यान वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ कर रहे हैं। रसोई में रहने के समय नेक्स्ट क्या करूं, वो ऑफिस से कब आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, वहां क्या करूं, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, सारा सोच। हम, हमारी शरीर वहां पे है, लेकिन हमारी सोच कहीं 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 भटक रही है। मतलब हाँ, वहां हमारा कंसंट्रेशन कितना परसेंटेज है, जो काम कम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब्जी काटना हो सकते, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, सब्जी काटने का काम हो, या कुछ सब्जी बनाने का काम हो, या चावल या रोटी बनाने बनाने का काम हो, जो भी हो, उस पर कितना कंसंट्रेशन रख रहे हैं, कितनी दृष्टि, अपनी दृष्टि उस काम पर कितना है, और पूरा ब्रह्मांड में कितना है। आज से, इस क्षण से जो भी काम हम कर रहे हैं, अपनी अंदर का सोच विचार कहाँ 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 जा रहे हैं। काम एक हो रही है, सोच अनेक हो रही है। सोच, बुद्धि, मन, सोच, शरीर, इंद्री, सब एक ही जगह, एक ही काम पर लगाने का सलाह दे रहे हैं। जब हम योगा में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, गिव योर 100% टू वॉट एवर यू आर डूइंग, ऐसा उन लोग कहते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वहां पे होना चाहिए, तब ना 15 मिनट में होने वाला काम 5 मिनट में हो जाती है। देखिए, आजमा कर देखिए। मैंने कहा, आप अंधविश्वास से मानने का नहीं, ट्राई कीजिए, अपनी लाइफ पे ट्राई कीजिए, कैसा, कितनी नैपुण्यता से, कितनी अच्छी तरह वो काम चल रही है, कितनी टेस्टी वो डिश आती है, कितनी अच्छे से। सब्जी काटने का भी एक कला है, एक आर्ट है, प्यार से काट सकते हैं, बहुत श्रद्धा से कर सकते हैं, एंजॉय करते कर सकते हैं। जो रसोई का काम हम भारीपन से, ऐसा चिड़चिड़ी से कर रहे हैं, अगर पूरी श्रद्धा से करेंगे तो हम वो काम भी एंजॉय करेंगे, आजमाएंगे, अपनाएंगे। अपना कर करने वाले काम का और पराया सोचकर करने वाले काम में बहुत ज्यादा फर्क होती है। ईच एंड एवरी मिनट हमारा हो जाती है, सारे मिनट सोना बन जाती है, समय सोना बन जाती है, इतना वैल्यूबल बन जाती है। कर्म को, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, सही तरीके से, पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से करें तो ईच एंड एवरी मिनट, समय महाकाल जो बीत गई वापस नहीं आती। लेकिन अगर उस समय में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो तो वो समय बार बार आ जाती है यादों के रूप में। अब सोचिए कितना समय हम इन्वॉल्वमेंट में करते हैं, कितना समय विदाउट इन्वॉल्वमेंट करते हैं। जो भी विदाउट इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एंजॉयमेंट, विदाउट कंसंट्रेशन करते हैं, वो पूरा समय बर्बाद हो गई। जो भी हम कर रहे हैं फुल 100% वहीं पे रहना चाहिए। उस आधा घंटा, उस घंटा, इसके लिए हमने तय कर दिया तो वहीं पे रहना चाहिए। उसके बाद जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा, हो जाएगा। सच्ची में कह रही हूं, हो जाएगा, ये मुमकिन है। मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया, आजमाया, उसका फल मैं भुगत रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। सारे काम, जो भी काम करो एंजॉय करते, अपने अंदर ना इतना हल्का महसूस करते हैं कि ये क्या,
ये रसोई के काम भी एक एंजॉयमेंट है, इससे भी एंजॉयमेंट मिल सकती है, मिलती है, मिलती है, करे तो। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मिलती है, गृहिणी को अपने काम में मिलती है, एक जॉब होल्डर को अपने काम में मिलती है, एक व्यापारी को अपने काम में मिलती है, अगर वो पूरी शिद्दत से करे, सिर्फ काम के लिए काम करे, ना कि रिजल्ट के लिए काम करे, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने खुद लिख कर आई हूं। एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग। जो भी यहाँ कहा यह जा रहा है, ये सारे शब्द का अर्थ है, अर्ध परमार्थ सब कुछ है, कारण भी है। वही हमें समझा रहे हैं, इतना प्यार से, इतने गहराइयों से समझा रहे हैं। कर्म सिद्धांत, निष्काम कर्म योग, समभाव युक्त निष्काम कर्म योग। समभाव, जैसे कि सब परमात्मा की रूप है, वो समभाव है। निष्काम, फल पर जो रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा। सब्जी में बना रही हूँ, ये सब्जी बहुत अच्छा टेस्ट होना चाहिए, बहुत होटल से भी ज्यादा टेस्ट। सारे घर का लोग जो खाते हैं वो अपनी उंगलियां चटते ही रहना चाहिए, ये इतना बड़ा है, इतना बढ़िया बना है, इतना बढ़िया बना है, ऐसा मुझे प्रेज करते रहे। अगर ऐसा सोचते सोचते हम सब्जी बनाएंगे तो हम कुछ तो भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या डालना है, ये कैसे बनाना है, कितना सौटे करना है, कितना पानी डालना है, कितना उबालना है, कहाँ रोकना है, हम भूल जाएंगे। या तो जल जाएगी, या आधा पकी रह जाएगी। ऐसा अनुभव हुआ ना, इसीलिए आज से ट्राई करते हैं, बस ट्राई करते हैं, सच है या गलत है हम भी प्रूव करते हैं, क्यों, है ना। नेक्स्ट 48। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। समत्व बुद्धि के बारे में कह रहे हैं। अपनी बुद्धि में देखिए, आसक्ति को त्याग कर, इंटेंशन, इंटेंशन, हमारा इंटेंशन हमेशा कहाँ रहता है। अभी मैं हूँ, ये क्लास कह रही हूँ, ये गीता का पाठ, गीता का अध्ययन, पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ अध्ययन, डिस्कशन, इट्स अ फ्रेंडली डिस्कशन, आत्मीय विश्लेषण, ठीक है। इस विश्लेषण के जरिए मैं अपना 1 घंटा या आधा 1.5 घंटा दे रही हूँ। तो इस 1.5 घंटे की वजह से मुझे ये प्राप्त होगा, ये लोग मुझे बहुत, मैडम आप वो हो, मैडम ये हो, वो हो, ऐसा कहेंगे, और मेरा नाम फैला जाएगा, मुझे और रेटिंग्स आ जाएगा, मेरी वीडियो ऐसा इतना दूर चले जाएगा। ये अगर मेरी सोच वहीं पर है, उस पर है, फल पर, रिजल्ट पर है, तो यहाँ मैं पहली बात गीता को नहीं समझ पाऊंगी। जो शब्द यहाँ जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा दृष्टि कहीं और पे है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए मेरी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर होनी चाहिए, जो काम अभी मैं कर रही हूं उस पर होनी चाहिए। आसक्ति को त्याग कर, कहीं 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 और भटक रही आसक्ति को लाकर यहाँ पर रख दे। ये सब्जेक्ट, मेरी इच्छा ये होनी चाहिए, मेरी आसक्ति ये होनी चाहिए, इसके जरिए जो मुझे सीख चाहिए, मुझे सीखने के लिए मुझे नया सीख चाहिए, मेरी अंदर मनन होनी चाहिए, गीता का ज्ञान मेरी अंदर मनन होनी चाहिए। मैंने श्रवण सुना है, लेकिन मेरी आत्मा में, मेरी जीवात्मा में ये पूरी तरह, ये सारा ज्ञान ऐसा अंदर जाना चाहिए, जाना चाहिए, और मैं इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मेरी दृष्टि,
क्योंकि ये जो भी ज्ञान है ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, आपके लिए नहीं कर रही हूँ। हम जो भी काम करते हैं खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। ये सच्चाई हम भूल जाते हैं, इस सच्चाई पर हमारा दृष्टि ही नहीं जाती ही नहीं है, फोकस ही नहीं करते। किसी और के लिए मैं कर रहा हूं, ऐसी सोच की वजह से हम पूरी रास्ते से भटक जाते हैं। नहीं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी उद्धार के लिए मैं कर रही हूँ, अपनी आत्मा का उद्धार के लिए, अपनी दुष्कर्म को मिटाने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए, जो भी मेरे वजह से पीड़ित है उनको क्षमा मांगते हुए, जिसको हो सकता है किसी का ज्ञान मैंने हड़प लिया हो, किसी का ज्ञान आगे बढ़ने से मैंने रोक लिया हो, जो कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, मैंने उनको रोक लिया होगा, उनका जन्म का जो भी सीख मेरी वजह से रुक गई होगी, उसका भरपाई मैं यहाँ कर रही हूँ बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आसक्ति को त्यागने का मतलब ये है कि जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर ऐसा सोच हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह बैठ गई तो हम आसक्ति मतलब किसी पूरा कंसंट्रेशन फल में नहीं काम में होगा, जरूर होगा। आसक्ति को त्याग कर तथा एंड सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, सिद्धि जो प्राप्त हुआ, असिद्धि जो प्राप्त नहीं हुआ, दोनों को समान दृष्टि से, अगर मुझे प्राप्त हुआ है कि मतलब उस लेवल तक मैंने अपनी काम में श्रद्धा से किया है, अच्छा तो नेक्स्ट भी मुझे पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, ऐसा समझूंगी। असिद्धि अगर मुझे नहीं प्राप्त हुआ, जितना मैं चाहा, जितना मैं सोचा, उतना मुझे प्राप्त नहीं हुआ, असिद्धि नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिला, तो उसका भी मतलब यह है कि उस लेवल तक मैंने काम नहीं किया। सिद्धि और असिद्धि को एक समान देखना, जो भी मिला साधना में अच्छी तरह साधना की इसीलिए मिला, जो भी नहीं मिला साधना अच्छी तरह नहीं की इसीलिए नहीं मिला। समझने की ढंग, समानत्व, इक्वालिटी से देखा जाए, अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ तो मेरी कर्म का ही फल है, नहीं प्राप्त हुआ वो भी मेरी कर्म का ही फल है। दोनों को भी स्वीकार करने का, स्वीकार वो भी समान दृष्टि से, समान बुद्धि से, अपनी बुद्धि में, अपनी सोच में, ठीक है मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मिला तो मैं महान हो गई, नहीं मिला तो मैं महहीन हो गई, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भेदभाव मत रखो, समान बुद्धि से देखो, समझो, समान बुद्धि से समझो, होकर योग में, यही योग है। योग का मतलब ही समान बुद्धि, सबको समझना, वो जैसा है वैसा समझना। स्थिति, योग में स्थिति हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, ये सारा जो काम हम कर रहे हैं ना वो हमारा कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म मतलब दिस इज आवर जिम्मेदारी, कर्तव्य। जिम्मेदारी को भी छोड़ सकते हैं लेकिन कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये हमने अपनी, ये जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, ये हमारी सोच होगी, लेकिन नहीं, हमारे लिए क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले हिस्सों में, पिछले जन्मों में उनके कमाई हमने एंजॉय किया था, इसीलिए आज हम कमाकर उनको खिला रहे हैं, उसके सेवा हमने उपयोग किया, उन लोगों ने हमको सेवा किया, हमने की करवाया, अभी हम उनको सेवा करने के लिए उनको हमारी जिंदगी में ला गए, ये हमारा कर्तव्य है। ना छोड़ने वाले जिम्मेदारी, क्यों ना छोड़ सकते, छोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अप्पू, लोन, लोन को क्या कहते हैं,
हिंदी में लोन को क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। वो हमारी लोन है, उस लोन को हम अभी चुका रहे हैं। कर्जा। कर्जा, हाँ, कर्ज। हमारी कर्जा है। वो कर्जा, पिछले जन्म का कर्जा इस जन्म में हम चुकाने के लिए उन सबको हमारी जिंदगी में क्लोज फैमिली मेंबर्स के रूप में लेकर आए हैं। कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा, वो भी सूद समेत। सूद क्या है? अपने लिए मैं कर रही हूं, ये भावना सूद है। और काम है, कर्जा है सेवा, या पैसा कमाना, या रसोई में काम करना, या घर का सफाई करना, ये सब कुछ हमारी कर्जा है। सूद ये है कि मतलब हमारी सूद ये है 10%, 12%, 13%, 16%, वट एवर इट मे बी, वो हमारी भावना है। भावना, सूद के बिना कर्जा कभी खत्म नहीं होती है ना। तो भावना ये रखनी चाहिए, ये मेरी कर्तव्य कर्मा है, निभाना ही पड़ेगा, सिर्फ निभाने के लिए ही मैं लाई हूं, छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ कर जा गई, अच्छा ठीक है, छोड़कर चले गई, मैंने निभाया ही नहीं, मुझे निभाने की मन नहीं था, मैंने नहीं निभाया, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। चक्रवृद्धि और सूद पर और सूद लगाकर एक और जन्म में लेकर आते हैं। जो होमवर्क पेंडिंग रह जाती है वो होमवर्क तो खत्म करना ही पड़ेगा। एक जन्म के लिए लाए गए होमवर्क अगर उस जन्म में हमने खत्म नहीं किया, तो इम्पोजिशन के साथ दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथी जन्म, जब तक तब तक ये खत्म नहीं करते और हमारी नोटबुक टीचर को सौंप नहीं देते, जब तक वो करेक्शन नहीं करते, तब तक इम्पोजिशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, जस्ट फॉर फन, अगर एक औरत है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं अपने सासू माँ का जो भी सासू माँ या पति का जो भी अपने ऊपर दबाव है, उनके लिए जो भी काम मुझे करना है, मैंने ना गुस्से की वजह से या कुछ कारण की वजह से मैं नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं करूंगा, मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, मुझसे तुम लोगों से मेरा कुछ बनती नहीं है, ऐसा मानकर मैंने घर छोड़कर चला गया, मतलब मैंने अपना होमवर्क छोड़ दिया और मायके में चली गई, कितने बार बुलाने पर भी मैं नहीं आई, ऐसा मेरी जन्म कट गई, ये पूरा जन्म ऐसा ही हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट जन्म में, यहाँ इस जन्म में सिर्फ पति का जो भी बात है मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। दूसरे जन्म में कौन आएगा? पति, सासू माँ, ऑफिसर, तीन लोग आएंगे, तीन डायरेक्शन से मुझे अपने काम करने पर प्रेरित करेंगे। वो मुझे दर्द नहीं दे रहे, ये काम बाकी रह गई, ये इम्पोजिशन बन गई, ये होमवर्क बाकी रह गई, करो करो, सीखो, जो भी सीखना है सीखो, जो भी काम निपटना है करो करो, ऐसा मुझे इंटीमेशन देते हैं। यहाँ एक तरफा, आने वाले जन्मों में तीन तरफ से, तीन डायरेक्शन से मुझे मिलेगी। वो भी कौन देगा? मैं खुद लिख कर आऊंगी, कोई हम पर दबाव नहीं डालते। यूनिवर्स पे, यूनिवर्स का नियम है, विश्व नियम ये है कि किसी पर कोई दबाव नहीं डालने का, दबाव डालने का अधिकार नहीं है किसी को भी, किसी पर भी। हम खुद, हाँ हाँ, ये पूरा जन्म वेस्ट हो गया रे, इस जन्म ना सब मेरा होमवर्क भी दे दीजिए, इम्पोजिशन भी दे दीजिए, और दो कर्म भी ऐड कर दीजिए, पूरा करके लेकर आऊंगा, पूरा कंप्लीट करके आऊंगा, ऐसा हम बहुत अच्छी तरह बताकर आते हैं। थ्योरी लेने के बाद, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं निभाऊंगा, ऐसा मुकरते हैं, वादा से मुकरते हैं। मुकरने से क्या मिलेगा? होमवर्क बढ़कर आ जाएगा, इम्पोजिशन के साथ आएगा, लेकिन वो भी करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे तब तक ऐसा ही सिलसिला रह जाती है। इसीलिए जिस जन्म लेकर, जिसके लिए जन्म लेकर आए हैं, उस काम पूरी तरह से लिपट कर चले जाएं, यही आ, अच्छा व्यापार का लक्षण है। थैंक यू मास्टर्स, आज हम यहाँ रुक जाते हैं 48 पे।
थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनी मैडम, बहुत ही सुंदर विजडम, थैंक यू। आज काफी एक बार कंटिन्यूएशन में बहुत ही अच्छा चला ये। तो नमस्कार 53 रेखा तक जी, मैं रेखा जी प्रणाम कर रहा था, सुनाई नहीं दे रहे हैं। हाँ प्रणाम जी, नमस्ते। हाँ, वैसे ये बड़ा बहुत ही सरल तरीके से गीता सांख्य योग समझा रही है, बड़ा अति महत्वपूर्ण अध्याय है। और वो कर्जा नहीं होता, सही शब्द ऋण होता है। जो मानवता के प्रति हमारा ऋण है, आत्मा के प्रति ऋण है, कर्म पितृ ऋण। ऋण है, मातृ, उस ऋण को चुकाना अनिवार्य होता है। बीच में नहीं बोला मैं, लेकिन चलो बहुत अच्छा समझा रहे हैं। थैंक यू सर, सच में थैंक ये यू सो सभी मच। आए, मैं तो बोलूं क्योंकि ये इतना अद्भुत ज्ञान है, आकर बताएं। क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं, और अपनी गीता में सारा भगवान ने बताया है, सारा इतना अद्भुत ज्ञान दिया है, पर ये जानते नहीं है लोग। तो जो भी जानते हैं वो आकर समझाएं, बताएं, क्योंकि इस ज्ञान का पूरे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर नहीं, सरल तरीके से जब इसे मणिमाला जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, हाँ। मैं कंटिन्यू देख ही रहा था इधर। और एक आपको मैं बताऊं बात कि ये हिंदी इन्हें नहीं आती, उसके बावजूद पता है इन्होंने, मुझे, इनका हाँ प्रयास कितनी ये भी खास अति बात है, इतना महत्वपूर्ण अच्छा है। प्रयास है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने इतने सुंदर पिछले से जन्म में हिंदी जानते हुए नहीं पढ़ी होगी, इसलिए इनको इस जन्म में कर्म क्लीन करना पड़ रहा है कि अब तूने नहीं पढ़ी, अब लोगों को पढ़ा तो तेरा ऋण चुक जाएगा। ये मजाक नहीं है। कर्मा लाभ जो भी बताते हैं लोग, वो तो लागू होता ही होता है। लेकिन हम दिक्कत कहाँ होती है, हम गीता को बगैर समझे एक जर्नल चीज में भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लॉ ऑफ कर्म एप्लीकेबल कर देते हैं। तो वो सही नहीं है। तत्व ज्ञान जरूरी है, क्योंकि तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान तो खैर अनंत है, हमारा साहित्य कोई नहीं बता सकता एक शब्द में। और गीता को तो समझना इसलिए भी है, आप लोग तो बड़े विद्वान हैं, गीता बता रही लोगों को। गीता का पहले 2 श्लोक अगले 2 श्लोक के उल्टा होते हैं, तो उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते आप। 18 अध्याय तक अर्जुन को समझाते रहे क्षत्रिय धर्म है, तेरा धनुष उठा, इसको गांडीव संस्त्रास हंसते बोला, और उसने किया युद्ध। 18वें अध्याय के आखिरी में उसको बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। उसकी आंखें खुल गई, भाई अभी तक तो मुझे क्षत्रिय धर्म के युद्ध के लिए कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि मेरे शरण में आ जाओ, वही धर्म है। सर्व धर्मान परित्यज्य, त्याग दो, कोई धर्म नहीं होता। धर्म सरेंडर ही होता है, समर्पण भाव जो है उसमें आ जा। तो ये दिव्य ज्ञान है। और गोविंद गिरी जी महाराज है, विश्व के कई देशों में रोज गीता अध्ययन कराते हैं। वो शुद्ध गीता अध्ययन कैसे होता है, इन दोनों का हाईलाइट कर दिया क्या? हाँ जी। हाँ, नहीं मैं उनका भी नहीं, उनका नहीं वो आ आप रहा गीता जी के लिए क्या बता रहे थे, बताएं, वो जो अध्ययन के लिए एक बार बताएं, सबको की जानकारी भी जाए। है। अभी 2 जून से चालू हुआ है, वो शुद्ध कैसे पढ़ें, क्योंकि वासुदेव सुतम देवम कृष्ण चाणुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो हम लोग बंदे पढ़ते थे, बंदे नहीं होता, वंदे, वंदे वम होता है। तो ये शुद्ध कैसे पढ़ा जाए, ये निशुल्क सिखाया जाता है, 40 मिनट का होता है, और बहुत सारे स्लॉट हैं, सुबह का है, मॉर्निंग का है, दिन का है। तो जब आपको टाइम मिले, कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई ये टाइम नहीं है। तो में हर वो मन, भाषा में हो रहा है, हाँ learngita.com। इसका मैं ईमेल आपको भेज दूंगी, सारे ग्रुपों में शेयर भी कर दूंगी। ये हर महीने शुरुआत हो रही है, और इसका एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हर भाषा में जो श्री कृष्ण की मुखार विंद से जो आए थे जी श्लोक, उसको हम सही तरह से उच्चारण कर पाए, वो सिखाया जा रहा है कि किस तरह से गीता को पठन पाठन करना है, आपकी भाषा में, आपकी जो भाषा निज भाषा में करना है।
संस्कृत, मराठी, बंगाली, उर्दू, मतलब जितनी 12 भाषा है भाषा। सारी भाषा में हो रहा है। हाँ जी, प्रोत्साहित भी करते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आप इस योग्य हो, और 1 साल के अंदर पूरे 18 अध्याय याद करा देते हैं, आपको गीता कंठस्थ हो जाएगी। बहुत अच्छा है वो गोविंद गिरी का, वो ही पढ़ा है हमने, 12 भाषा में है, बहुत अच्छा। विवेचन होता है सैटरडे संडे। वो अयोध्या भूमि ट्रस्ट के वो भी हैं, हाँ महासचिव क्या है शायद, गोविंद गिरी जी महाराज। तो बड़ा अच्छा लगा, स्टाफ भी बड़ा अच्छा है वहाँ। हमने ये सीखना है कि ईगोलेस कैसे हुआ जाता है। कई बार स्पिरिचुअल ईगो हो जाता है, फाइनेंशियल ईगो के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो अगर वो ज्वाइन करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छा है, मैं उसको ज्वाइन भी करता हूँ इसलिए कि मेरे साथ 10 लोग और ज्वाइन करें। तो और ये वाला मैंने आज ही देखा, लेट तो देखा, बड़ा अच्छा गीता आ रहा है, चलो सुनते हैं, क्योंकि तो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा ज्ञान है, और भक्ति योग भी है इसमें, खाली ज्ञान ही नहीं है। और कृष्ण के लिए तो सारे ही प्रिय हैं, कि भाई तुम्हारा कौन सा भक्त सबसे ज्यादा है, निराकार या ओंकार? बोले मेरे लिए सारे बराबर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए। थैंक यू मणिमाला मैम, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। हिंदी ना आते हुए भी इतना अच्छा हिंदी में समझाती हैं, हम धन्य हो जाते हैं मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम। रेखा मैम, थैंक यू। एंड करें? थैंक यू जी। थैंक यू मैम। रेखा मैम, लिंक भेज देना प्लीज। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगी जी सब ग्रुप में। ये लर्न गीता अभी 2 जून से चालू हुआ है, पहले न्यू स्टूडेंट्स का। तो 2 जून वाला चालू कर, 5 जून से एक्चुअल में हुआ है, 2 जून को तो उसका उद्घाटन था। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। सर 5 आज ही है, डाल दीजिएगा, योगा ग्रुप में तो डाल दीजिएगा। आज ही से चालू है, सही मैं है बड़ा सर। शेयर कर easy देती है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर अच्छा है। यस, बहुत अच्छा। आज विश्व पर्यावरण दिवस में इतनी सुंदर, क्योंकि इतना अच्छा चीज जब हम सुनेंगे, हाँ बिल्कुल, अच्छा आज चीज चालू करो, सीखेंगे। इतना लोग हैं तो वहां से शुद्धता सीखेंगे। बाकी तत्व ज्ञान तो ये दे ही रही है मैडम, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब इतना प्रयास होता है। हिंदी आते हुए नहीं कर रहे लोग, इनको हिंदी नहीं आती तो इतना सुंदर उसको वो कर रही है व्याख्या। तो जुड़ना चाहिए।